ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दो बच्चे कहाँ गए? आ रहे वो आ रहे। उसकी मम्मी को बोल लेगा। ओके ठीक है। अभी आप बच्चे लोग शांति रखिएगा क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो उसमें तो आवाज जाएगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बाकी भक्त लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ठीक है ना। साइलेंस मेंटेन करिएगा। 1 घंटे के बाद फिर कीर्तन करेंगे हम लोग, भजन करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से मध्य खंड 10वां अध्याय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे थे। महाप्रकाश लीला संपन्न हुई। सो पिछले श्लोक में इस बात को हरिदास ठाकुर को जिस प्रकार की कृपा मिली, इस बेसिस पे ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। इससे वृंदावन दास ठाकुर ये प्रूफ किए कर रहे हैं कि जाति कुल क्रिया ये सब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। येते कुले वैष्णवेरा जन्म के नाय तथापि यह सर्वोत्तम सर्वशास्त्र का है। अगर कोई किसी भी कुल में किसी भी जाति में किसी भी स्थान में जन्म क्यों न लिया हो, वो सर्वोत्तम बन जाता है। अगर वो वैष्णव है, भगवान विष्णु का भक्त हो जाता है, सारे शास्त्र का निर्णय है तो वो सर्वोत्तम हो जाता है। इसके हम लोग बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण भी प्राप्त किए। चैतन्य चरितमृत में अंत्य लीला में वर्णन किया गया है। नीच जाति न है कृष्णा भजन योग सत्कुल वे प्रणहि भजन रयो जय भजे से बड़ा अभक्त ही न छार कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। तो नीच जाति ना है कृष्ण भजन आना योग। किसी का नीच जाति है, निम्न जाति है, तो कृष्ण का भजन की अयोग्यता वो नहीं होती। कोई कम बुद्धिमान है तो भी कृष्ण के भजन की अयोग्यता नहीं है। वास्तव में जो कृष्ण भजन करता है वो असली बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन कम बुद्धिमान हम इस सेंस में बोल रहे हैं कि शास्त्र को ज्यादा समझ नहीं सकता है, ज्यादा मंत्र उच्चारण श्लोका नहीं बोल सकता है। उस दृष्टिकोण से भौतिक तरीके से कर लिया था। अदरवाइज जय भजे से ही बड़ा चतुर, वही वो बड़ा से जय भजे से ही बड़ा, वही वही बड़ा है बुद्धि में बल में हर चीज। तो इसलिए कोई अयोग्यता नहीं है। लेकिन सतकुल विप्र न है भजने योग। सतकुल बहुत अच्छे परिवार में डायनेस्टी में वंश में जन्म लेने वाला ब्राह्मण भी भजन के योग्य है ऐसा नहीं बोल सकते। ये हमने इसके ऑलरेडी बहुत सारे प्रमाण लिए। ये चैतन्य चरितमृत में भी ये प्रूफ किया गया है। जो भजन करता है, जो भगवान का सेवा करता है वही बड़ा है। और उसके विपरीत अभक्त जो होता है वो हीन है, पतित है और वो छार है, इज फॉलन एंड लेस। कृष्ण भजन है नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण के भजन में जाति कुल आदि का विचार नहीं होता है ना। स्पीसीज का भी विचार नहीं होता है, मनुष्य है कि नहीं है इसका भी विचार नहीं। समझ रहे ना। गजेंद्र कौन सा मनुष्य है? और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। हनुमान जी तो मनुष्य जाति में नहीं आते ना। हनुमान जी तो हालांकि वो दिव्य है, दिव्य शरीर है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर भौतिक रूप से देखे कोई तो वानर स्पीसीज में साधारण 84 लाख वानर स्पीसीज नहीं बोल सकते, दिव्य है। लेकिन वानर स्पीसीज में भी हैं राम का भजन की, प्राप्त कर लिए राम को। हाँ, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। भगवान रामचंद्र के तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है।
सो द्वारका महात्म्य में भी इस प्रकार से वर्णन आता है। संकीर्ण योनया पूता ये भक्ता मधुसूदने म्लेच्छ तुल्या कुलीनास्ते ये न भक्ता जनार्दने। म्लेच्छ तुल्य कुलीनास, कुलीन मतलब बड़े कुलीन है, कुलीन सभ्य परिवार में अगर कोई है वो म्लेच्छ के तुल्य हो जाता है, ये न भक्ता जनार्दन, जो भगवान जनार्दन का भक्त नहीं तो वो भी म्लेच्छ हो जाता है। म्लेच्छ समझते हैं ना, गंदा, गंदा जो होता है। यवन और म्लेच्छ दो कैटेगरी बताई गई है। यवन मतलब जो वैदिक संस्कृति को नहीं मानते हैं उनको यवन बोला गया। और म्लेच्छ मतलब जो गंदगी में रहते हैं, हाँ, उनको म्लेच्छ बोला गया। या वाइस वर्सा शायद। म्लेच्छ शायद जो, आपको मालूम है एग्जैक्ट ये डेफिनेशन है, बट दोनों मोरलेस नॉन डिवोटीज हैं जो कि वैदिक कल्चर संस्कृति को नहीं मानते हैं, ब्राह्मणिकल कल्चर को नहीं मानते। तो संकीर्ण योनया पूता, दोज वर डिवोटीज ऑफ मधुसूदन इवन दो बॉर्न इन लो क्लास फैमिलीज, निम्न जाति में भी अगर जन्म लिए हैं लेकिन मधुसूदन के भक्त हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं, उनको शुद्ध मानना चाहिए। दे बिकम प्यूरिफाइड, while brahmanas who possess all qualities are no better than uncivilized militias if they are not devotees of श्री जनार्दन। ये द्वारका महात्म्य में स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई ब्राह्मण भी है, अगर भगवान जनार्दन का भक्त नहीं है तो इज नो बेटर देन अनसिविलाइज मिलेच्छ, मिलेच्छ के बराबर है, यानी शूद्र से भी नीचे। शास्त्र प्रमाण मिलेच्छ तुल्य कुली नस्ते ये ना भक्ता जनार्दन, इस प्रकार से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए कोई ये नहीं बोल सकते, इसलिए भगवान अपने कई बार अपने नित्य पार्षदों को इस प्रकार से जन्म देते हैं ताकि कोई ये ना बोले कि देखो वो तो ब्राह्मण थे, वो तो इतने विद्वान थे इसलिए वो भगवान का शुद्ध भक्त हैं, हम तो शूद्र हैं, हम तो म्लेच्छ हैं, या तो हम अवयवन हैं, हम कैसे बन। इसलिए भगवान हर कैटेगरी में अपने भक्तों को भेज करके शुद्ध भक्ति करवाएं। हाँ, किसी भी कैटेगरी में, किसी प्रकार। एई तारा प्रमाण जवन हरिदास ब्रह्मादिरा दुर्लभ देखिल प्रकाश। जे पापिष्ट वैष्णवेर जाति बुद्धि करे जन्म 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 अधम जो नीते डूबी मारे। वृंदावन दास ठाकुर बहुत हैवी बोल रहे हैं, हम लेकिन सत्य बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं यही तार प्रमाण, यमन हरिदास इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो भी हम लोग पिछले क्लास में चर्चा की और अभी थोड़ा सा चर्चा की है कि जाति कुल इत्यादि का कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान का भक्त के लिए। तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हम यमन हरिदास हैं। मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हो गए, भगवान के परम भक्त बन गए। और ही सॉ द लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन विच इज रेयर फॉर इवन द डेमिगॉड्स हेडेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ दर्शन नहीं मिलता है वो यमन हरिदास को मिल गया भक्ति के बल पे। और इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर हम सबको सावधान कर रहे हैं। क्या सावधान कर रहे हैं? बोल रहे हैं जे पापिष्ठ वैष्णवेरा जाति बुद्धि करे। जो भी व्यक्ति वैष्णव की जाति बुद्धि करता है, जाति बुद्धि मतलब अरे ये तो ब्राह्मण नहीं, हाँ ठीक है हरे कृष्ण जप करता है लेकिन ये उतना उच्च कोटि का नहीं। हाँ, स्पेशली गुरु सन्यासी महाराज जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको इस प्रकार से कभी नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी बुद्धि आ जाती है लेकिन हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं। हाँ, डोंट माइंड, मैं बता रहा हूँ ऐसा बुद्धि हो सकता है हमारे अंदर, हो सकता है, लेकिन अब ये बुद्धि को गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये बुद्धि बिल्कुल मत रखिएगा। इस्कॉन में स्पेशली, इस्कॉन क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो इस्कॉन में इंटरनेशनल सोसाइटी होने के कारण इसमें हर कैटेगरी के भक्त रहेंगे, हर देश के भक्त हैं, हर कलर के भक्त रहेंगे, हर धर्म के भक्त रहेंगे, हर जाति के भक्त रहेंगे। जो भी शुद्ध वैष्णव है तो वो अगर चाइनीज भी है, मान लीजिए चाइनीज में प्रचार चालू हो गया, बहुत सारे भक्त हैं, अगर चाइनीज शुद्ध भक्त बन गया तो ये नहीं सोचने का वो तो चाइनीज है। देखो, अगर कोई शुद्ध भक्त बन गया और दीक्षा गुरु इस्कॉन में है और ऑथराइज किया गया है तो ये क्वालिफाइड, तो उनके भक्ति भाव को देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो इस देश का है, इस जन्म का है। कभी कभी ऐसा कुछ सोचते हैं, लोग बोलते हैं कि हाँ जो भी है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी भारतीय नहीं है, हिंदू नहीं है या ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण है, ये भारतीय है, इसलिए ये ज्यादा श्रेष्ठ। इस प्रकार की बुद्धि रखना जाति बुद्धि कहलाता है। और शास्त्रों के अनुसार बताया गया कि जाति बुद्धि कोई रखेगा तो नरक के समान उसको
है सजा। तो ये जाति बुद्धि नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्थिति में जन्म लेने के कारण स्वभाव अलग अलग रहेगा। जैसे कोई विदेश में जन्म लिया है तो वो संस्कृत का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाएगा, नेचुरल है ना। संस्कृत श्लोक उतना अच्छे से नहीं बोल पाएगा, या श्लोक टूटे फूटे बोलेगा। लेकिन वो पूरी तरह से प्रभुपाद जी को समर्पित किए हैं और उनको रियलाइजेशन है, तो उस चीज को पकड़ना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अच्छे से मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते। जैसे प्रभुपाद जी साउथ इंडिया में गए थे अपने विदेशी शिष्यों को लेकर के, तो वहाँ के साउथ इंडियन वैष्णव जो ब्राह्मण हुए, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को बोले, स्वामी जी आपके शिष्यों का जो है प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट परफेक्ट। श्लोक मंत्र है जो इधर उधर बोल देते हैं। आप देखेंगे कुछ ऐसे भी महाराज हैं, सन्यासी शिष्य प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र भी ठीक तरीके से प्रणाम प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है। हाँ, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले हम लोग तो कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भारत जन्म लिए हैं, तो जब बचपन से ही सीखे हैं। हिंदी जो बोलता है, मराठी बोलता है, तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छे से हो जाता है। लेकिन विदेश में वो नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी बोले, देयर प्रोनाउंसिएशन में नॉट बी परफेक्ट बट देयर रिनंसिएशन इज परफेक्ट। उनका प्रोनाउंसिएशन भले परफेक्ट ना हो, बट उनका रिनंसिएशन परफेक्ट है। सब कुछ त्याग करके, पूरा ऐश्वर्य को, भोग को, सबको त्याग करके पूर्ण समर्पित कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो ये परफेक्ट है, दैट शुड बी टेकन केयर। उसको ध्यान देना चाहिए, उसको उसके बारे में विचार करना चाहिए। हाउ मच ही हैज सरेंडर्ड टू प्रभुपाद, हाउ मच ही हैज सरेंडर्ड टू कृष्ण, हाउ मच सर्विस ही हैज रेंडर्ड, दैट इज द सिम्टम ऑफ अ प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है कि कितनी मात्रा में वो भगवान कृष्ण को सेवा कर रहा है, कितनी मात्रा में वो गुरु और कृष्ण को समर्पण करना है, ये भाव है। हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के ऐसे ऐसे शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी 50 वर्षों से वो प्रभुपाद जी को कभी छोड़ के नहीं गए, और प्रभुपाद जी जो नियम सेट करके गए उसको पालन कर रहे हैं और परफेक्टली आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इसलिए वृंदावन ठाकुर बोलते हैं कि अगर कोई इस प्रकार की जाति बुद्धि रखता है तो वो पापिस्ट है, वो सिंफुल है, और जन्म जन्म अधम योनिति डूबी मरे। So he will have to suffer in the lowest species of life, birth after birth. और ये इसलिए ये बुद्धि को निकाल देना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है, श्रील भक्ति ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर दिए हैं, तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं चर्चा। पद्म पुराण में बताया गया है कि शूद्रम व भगवत भक्तम निषाढ़म स्व पचम न तथा, निषाढ़म स्वपचम तथा, वीक्षते जाति सामान्यात् स याति नरकम ध्रुवम। वीक्षते जाति सामान्य, अगर कोई देखता है किसी को, वन हु कंसिडर्स अ डिवोटी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हु वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ शूद्रा निषाढ़ा और चंडाला टू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कास्ट सर्टेनली गोज टू, निश्चित रूप में कहा जाएगा सयाति नरकम ध्रुवम। ध्रुवम मतलब निश्चित रूप में नरक में जाएगा। कौन व्यक्ति? जो भक्तों को इस दृष्टि से देखता है कि ये शूद्र परिवार में जन्म लिया है, ये निषाढ़ परिवार में जन्म लिया है, या ये स्वपच परिवार में जन्म लिया है, भगवत भक्तों। तो इसलिए भगवत भक्तों को कभी भौतिक शरीर के आधार पे नहीं देखना चाहिए। एक और श्लोक है इस प्रकार से पद्म पुराण का ही, स्वपाकम इव नक्षेत नेक्षेत लोके विप्रम अवैष्णवम, वैष्णवो वर्णो बाह्यो अपि पुनाति भुवनत्रयम्। If a person born in a Brahmana family is an Avaishnava, a non-devotee, one should not see his face. उसका दर्शन भी नहीं करना चाहिए. Exactly as one should not look upon the face of a Chandal or dog eater. हाँ, कि जैसे स्वपाकम इव न इक्षिता, स्वपाकम इव न इक्षिता, कुत्ता खाने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार से नहीं देखना चाहिए, तो फिर से वही बात है, तो फिर कुत्ता रखने की तो बात कहाँ से आती है? एनीवे, तो उस कुत्ता खाने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार से नहीं देखना चाहिए, उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण को नहीं देखना चाहिए जो वैष्णव नहीं है, भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, उस ब्राह्मण का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रील भक्तिनाथ ठाकुर एक बार एक राजा हुए, का नाम क्या था, कुछ तो चंद्र करके था, महिम चंद्र, हाँ, नंदी महाराज, हाँ नंदी महाराज आए थे, यस। तो इनवाइट किए थे एक कॉन्फ्रेंस के लिए धर्म के ऊपर। तो अलग अलग धर्म के लोग आए थे, मायावादी लोग भी आए थे, बहुत कुछ लोग आए थे। तो वो जो राजा थे, वो जिन जिन साधु से, सो कॉल्ड साधु से इन्फ्लुएंस थे ज़्यादा,
तो वो लोग के प्रभाव में आने के कारण श्रील भक्ति ठाकुर को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। जस्ट 5-10 मिनट के लिए बोलते थे कुछ, और फिर माइक छीन लिया जाता। हाँ, कुछ ऐसा हो रहा था। 4 दिन तक ये चला। श्रील भक्ति ठाकुर वहां पे कुछ भी अनाज ग्रहण नहीं किए, कुछ भी नहीं खाए, कंप्लीट फास्टिंग की और निरंतर जप करते। उसके बाद गौर किशोर दास बाबा अपने गुरु महाराज के पास जाके बताया ये सब हुआ है। तो फिर गौर किशोर दास बाबा महाराज बोले कि डोंट गो टू सच हॉश पॉश, ये सब हॉश पॉश में मत जाओ। यू शुड ओनली गो एंड यू शुड ओनली स्पीक प्योर कृष्ण कथा, शुद्ध कृष्ण कथा में करना चाहिए। इसलिए जो वैष्णव हैं उनके लिए ये है कि if they do not get the opportunity to preach pure Krishna consciousness, then they should not go there just to become क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक फैशन के लिए बस कुछ करते हैं, कई बार ऐसे इनवाइट करते हैं। तो दूसरी बात, फिर जब राजा को पता चला तो राजा बहुत दुखी हुआ और आके बोलता है कि आपने हमारे यहाँ कुछ प्रसाद क्यों नहीं खाया, हमारे तो मंदिर है, भगवान का विग्रह है, और प्रॉपर तरीके से बिना प्याज लहसुन के शुद्धता से सात्विक आहार बना के भगवान को भोग लगाया गया है, तो आप तो पा सकते हैं, प्रसाद है। तो शिला भक्ति ठाकुर स्पष्ट वर्णन करते हैं कि लॉर्ड कृष्णा नेवर एक्सेप्ट्स ऑफरिंग बाय स्मार्ट ब्राह्मण। स्मार्ट ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कृष्ण कभी ऑफरिंग स्वीकार नहीं करते हैं। यानी आपके जो ब्राह्मण हैं वो लोग भक्त नहीं है, दे आर नॉट प्योर डिवोटीज, दे आर पेड वर्कर्स, दे हैव नो डिवोशन टू कृष्ण। कृष्ण को कोई, कृष्ण के प्रति कोई भक्ति नहीं है, तो भगवान कृष्ण कभी उनके हाथ से स्वीकार नहीं कर सकते। दे आर रिचुअलिस्टिक, जस्ट परफॉर्मिंग इट। ये लेसन है हमको, हमको समझना चाहिए कि ऑफरिंग भोगा टू कृष्णा इज नॉट अ रिचुअलिस्टिक सेरेमनी। ये बस रिचुअलिस्टिक चीज नहीं है। हम ठीक है, शुरुआत में हम ये कॉन्शियसनेस में होते हैं, बट हमको अपग्रेड करना चाहिए कॉन्शियसनेस, है ना। यहाँ पे भगवान को हम भोग लगाते हैं, ये इसलिए भोग नहीं लगाते हैं कि भगवान को भोग लगा करके हमको प्रसाद मिलेगा फिर हम पाप से मुक्त होने के लिए। इसलिए हमको जब खाना है तब भगवान को भोग लगाना चाहिए, और हमको नहीं खाना तो हाँ फिर भी लगाना चाहिए। भगवान उसको बोलते हैं प्रेम। इसलिए हमारे सभी मंदिरों में एकादशी के दिन भी अनाज बनाया जाता है और भगवान को खिलाया जाता है। भगवान को क्यों नहीं खिलाएंगे अनाज? अभी 1-2 दिन पहले प्रवचन चल रहा था, उसका होता क्या बताता हूँ। हिज होलीनेस कवि चंद स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर डिसाइपल। तो ऐसे ही एक कोई बाहर से आया था, मतलब भक्त था, वैष्णव तिलक लगाया था, लेकिन इस्कॉन का नहीं था। तो वो इस प्रकार से बोल रहा था, ठीक है, ऑफकोर्स उसको इतना ज्ञान नहीं है, तो उसकी भावना अच्छी थी, इंटेंशन अच्छा था। लेकिन वो बोल रहा था कि आपके मंदिर में हम देखते हैं यहाँ पे एकादशी के दिन अनाज बनता है। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अनाज ना बनाया करें कृपा करके, क्योंकि जो भक्त लोग अनाज, जो एकादशी फास्टिंग करते हैं तो अनाज देखते हैं तो उनके मन में फिर भावना आ सकता है कि अनाज खाना है, तो इससे उनका व्रत टूट सकता है। हाँ, तो महाराज बहुत सिंपल बात बोले, बड़ा सरल उत्तर दिया, अच्छा बोले। प्रभुपाद सेड, वाई शुड कृष्णा फास्ट एकादशी? कृष्ण को क्यों एकादशी फास्ट करवाना? एकादशी फास्टिंग इज फॉर डिवोटीज, फॉर अस, हमारे लिए एकादशी फास्ट। कृष्ण को एकादशी फास्टिंग नहीं कराना है। डिवोटी मीन्स ही विल फास्ट ऑन एकादशी डे, लेकिन कृष्ण के लिए वो 56 भोग बनाएगा और कृष्ण को खिलाएगा विदाउट गेटिंग डेविएटेड। वो कृष्ण को खिलाएगा, दैट इज लव, उसको प्रेम बोल, नॉट ए रिचुअलिस्टिक। और दूसरा, और इसी तरह से कभी कभी ये होता है ना, मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं जस्ट नहीं बता रहा हूँ ताकि हम सुधार कर सकें। कभी ये भाव रहता है ना कि प्रभु जी पूछो ये भोग लगाया क्या? नहीं, वो भोग नहीं लगाया, वो प्रसाद था, इसमें मिला दिया है। हाँ, प्रसाद मिला देने से वो प्रसाद हो गया, काम खत्म नहीं। वो हमने बनाया है तो वो भगवान पहले खाने चाहिए, भगवान के लिए बनाया है, ये भाव होना चाहिए। उसमें हमने कुछ दूसरा मिला दिया, कल का मिला दिया, अभी प्रसाद बन गया इसलिए हम खा सकते हैं, भगवान को भूल जाओ, नहीं, ये भाव नहीं। जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम लेके आते हैं, एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू कृष्ण। हर चीज कृष्ण को देना चाहिए, पहले कृष्ण को खिलाना चाहिए। ये कृष्ण आप खाइए, आपके लिए है। इस भाव से कि ये भगवान के लिए ही है, मेरे लिए नहीं। ये सर्वोत्तम भाव। तो इस भाव से जब कोई कुकिंग करता है, इस भाव से भगवान को जब भोग लगाता है, तब वो प्रसाद हो, देन इट इज प्रसाद। अदरवाइज इट इज नॉट प्रसाद। तो शिला भक्ति ठाकुर ही रिजेक्टेड, इट डिड नॉट एक्सेप्ट। एनीवे, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि वैष्णव, हाँ, ही शुड नॉट सी फेस। अब वैष्णव अगर ब्राह्मण भी है कोई, लेकिन अगर भक्त नहीं है,
तो उसका भी चेहरा, उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। तो अगर दर्शन नहीं करना चाहिए तो फिर सुनना भी नहीं चाहिए। ये भी श्रवणम ना एव करता। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हरि कथा कर रहा है लेकिन कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है, भौतिक लाभ के लिए कर रहा है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है। कैसे पता चलेगा पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं? नियम पालन नहीं कर। अगर नियम पालन कोई नहीं कर पा रहा है, स्पेशली चार नियम, तो इसका मतलब पैसे के लिए कर रहा है। हरि कथा क्यों कर रहा है? और नेम फेम के लिए कर रहा है, नाम नेम फेम बढ़ाने के लिए। तो ऐसे श्रवण नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध वैष्णव नहीं है, हमारी हृदय को शुद्ध नहीं करेगा। श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्पो इच्छिष्ट यथापया। सनातन गोस्वामी स्पष्ट वर्णन। और ना ही ऐसे लोगों से भजन सुनना चाहिए, हरि कीर्तन सुनना चाहिए जो पैसे कमाने के लिए कर। कुछ जैसे बहुत सारे भजन आते हैं ना, गाए हैं ना, बहुत फेमस भी है, लाखों लाखों लोग सुन रहे हैं। लेकिन वो सब भजन क्यों गाए गए हैं? प्रसिद्धि पाने के लिए गाए गए हैं या पैसे कमाने के लिए गाए गए हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाए। रूपाल जी के जो वैष्णव सॉन्ग है, रूपाल जी किस भाव में गाए? रूपाल जी इस भाव में नहीं गाए हैं कि इसका रिकॉर्डिंग करके पूरे विश्व में भेज दिया जाए, मेरा नाम हो, या इसको गा करके। रूपाल जी अकेले कर हारमोनियम लेके बैठते थे, वैष्णव सॉन्ग गाते रहते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है कि नहीं। किसके लिए गा रहे थे? भगवान कृष्ण के लिए गा रहे थे। वो तो जमुना माता जी की कृपा है कि वो जब सुनी 2-3 बार 10 बार ऐसे, तो वो सीढ़ी में बैठ करके अंदर नहीं जाती थी। प्रभुपाद जी गाते रहते थे रूम के बाहर सीढ़ी में बैठ करके, बस सुनती रहती थी, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन शुद्ध भाव से गाया गया, शुद्ध कृष्ण प्रेम से गाया गया, तो बैठ के बस आंसू आंसू बहाते रहते थे, रोते रहते थे, कृष्ण प्रेम के आंसू निकलते थे माता जी के आंखों से। फिर माता जी सोची कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो फिर जब भी प्रभुपाद जी बैठते थे गाने के लिए, जाके रिकॉर्डर रख देते, रिकॉर्ड हो गया, हम लोग फॉर्चुनेट। तो वो सॉन्ग सुनना चाहिए, वो वैष्णव सॉन्ग भजन सुनने चाहिए प्रभुपाद जी के, या प्रभुपाद जी के उन भक्तों के भजन, शिष्यों के, महाराज के, या कोई भी भक्त, एनी फॉलोवर ऑफ शिला प्रभुपाद, जो शुद्ध भाव से कृष्ण का गुणगान करते हैं, कृष्ण का कथा करते हैं। तो दैट इज रिक्वायर्ड। तो वैष्णव वर्ण बाह्यो अपि पुनाति भुवनत्रयम्। However, Vaishnava found in varnas other than Brahman can purify all the three worlds. ये प्रहलाद महाराज भी बोले हैं इस चीज को। कि अगर कोई वैष्णव ब्राह्मण नहीं भी है, तो लेकिन शुद्ध वैष्णव है, तो पूरे त्रिभुवन को शुद्ध कर सकता है, देवतागण को भी शुद्ध कर सकता है। एक और श्लोक आता है, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतिर् वैष्णवे जाति बुद्धिर् विष्णुर्वा वैष्णवानां कलिमलमथने पादतीर्थ्यम्बुबुद्धि श्री विष्णुर्नाम्नि मंत्रे सकल कलु शाहे शब्द सामान्य बुद्धिर् विष्णु सर्वेश्वरेश तदितरा समधीर यस्य वा नारकी सह। नारकी बुद्धि है। अर्चे विष्णु शिलाधीर, भगवान विष्णु के विग्रहों को जो सोचता है ये पत्थर है। शिलाधीर, शिला मतलब पत्थर, पत्थर वाली बुद्धि रखता है। ये एक चीज हो गई। गुरुषु नरमति, जो गुरु है उनको मनुष्य समझना। जैसे भगवान के विग्रह पत्थर के बने हैं लेकिन भगवान को पत्थर नहीं है, वैसे ही जो शुद्ध वैष्णव होते हैं मनुष्य शरीर में रहते हैं लेकिन मनुष्य नहीं है, तो गुरुषु नरमति नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ये सोचते हैं, हाँ ठीक है महाराज शुद्ध वैष्णव हो सकते हैं, लेकिन भौतिक अनुभव तो नहीं है ना महाराज को, तो ब्रह्मचारी हुए, फिर सन्यासी हुए, सन्यास ले लिए, तो अब केवल आध्यात्मिक जीवन में ही तो है ना। तो लेकिन हम भौतिक जीवन में हैं, तो हमको कैसे कार्य करना है, क्या एक्सपीरियंस है, तो वो तो हमको डिसाइड करना है। ठीक है महाराज स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोल दिए हैं, लेकिन हमको थोड़ा अपने हिसाब से करना है। ये नरमति हो गई कि हम उनको मनुष्य समझ रहे हैं। वट एवर अ प्योर डिवोटी स्पीक्स दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण कृष्ण से आता, तो उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। वैष्णवे जाति बुद्धि, वैष्णवों को जाति बुद्धि हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया 3 श्लोक। क्या किसी कोई भक्त वैष्णव है उसको किसी जाति का समझना, जाति बुद्धि रखना, ये भी। और विष्णु व वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थ अम्बु बुद्धि, who thinks the Vaishnava in the Achyuta Gotra to belong to certain caste or creed. So वैष्णवों का जो गोत्र है, जाति है, वो क्या होता है? अच्युत गोत्र होता है। इसलिए भक्तों को कभी पूछना भी नहीं चाहिए कि आपका जाति क्या है और आपका गोत्र क्या है। एक ही जाति एक ही गोत्र है क्या?
भगवान अच्युत की जो जाति है गोत्र वही है। अच्युत गोत्र का मतलब, गोत्र मतलब होता है कि आप किसके वंश में आ रहे हैं, है ना। तो वैष्णव किसके वंश में आते हैं, भगवान कृष्ण के वंश में, दैट्स ऑल। वैष्णव मतलब ही इज अ फैमिली मेंबर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण के वो परिवार के सदस्य। खत्म, गोत्र पूछने की आवश्यकता नहीं, इसलिए। और शब्द जो है नाम, श्री विष्णु नाम नाम नि मंत्र सकल कलुष है शब्द सामान्य बुद्धि। तो भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के जो नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको भौतिक शब्द दो नहीं समझना, सामान्य बुद्धि, शब्द सामान्य बुद्धि रख। हाँ, विष्णवो सर्वेश्वरे से तदितर समधीर यस्य द्वा नारी, तो ये सब नरक की स्थिति वाली कंडीशन होती है। तो ऐसे में इस प्रकार से जो विचारधारा रखता है उसको नरक में जाना पड़ता है, तो बहुत सचेत रहना चाहिए। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि कभी भी हम भक्तों को जज भौतिक शरीर के आधार पे ना करें, आध्यात्मिक आत्मा के स्तर पे जजमेंट करना चाहिए। हरिदास स्तुति वरा सुने जय जना। श्रुति फल सुन लीजिए। हरिदास, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जो स्तुति को सुनता है, आप लोग सब सुने हैं, आधा सुने कुछ लोग, हाँ, जो आधा सुने तो आधा मिल जाएगा, अगली बार फिर पूरा सुन लीजिएगा। लेकिन एक व्यक्ति तो पूरा सुना है, कौन? हाँ इसलिए मैं, मुझे हमेशा उत्साह रहता है करने का कृष्ण कथा बिंदास, नो डिस्करेज, कोई हतोत्साह नहीं। इससे संबंधित एक बहुत अच्छा सपना देखा था, मैं बाद में बताऊँ, अभी ऑनलाइन क्लास रियलाइजेशन शेयर करूँ। एक बार मैं गया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोटा में, कोचिंग क्लासेस में करने के लिए, तो किसी कोचिंग क्लास में कोई नहीं थे, फिर उसको चर्चा करेंगे बाद में। तो हरिदास ठाकुर की स्तुति को जो व्यक्ति सुनेगा, ये स्तुति को जो सुनेगा, अवश्य मिलिबे तारे कृष्ण प्रेम धाना, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरिदास ठाकुर के द्वारा अर्पण किया हुआ ये जो द बेस्ट ऑफ द प्रेयर्स, स्तुति वर, बेस्ट ऑफ द प्रेयर जो हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पण की है, इसको जो सुनता है, अवश्य मीन्स विदाउट एनी डाउट, उसको निश्चित रूप में कृष्ण का प्रेम धन प्राप्त। ठीक है, चाहिए आप लोगों को, तो इसलिए गौर कथा सुनते रहिए, कृष्ण प्रेम मिल जाए। ए वचन मोरा नाहे सर्व शास्त्रे कया, भक्ताख्याना सुनिले कृष्णे ते भक्ति हाया। बोल रहे ये मेरा वचन नहीं है, हालांकि आपका भी वचन होगा तो 100% ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर कौन है? महान शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, अथॉरिटी इन द लाइन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन, ही इज ऑल्सो महाजन। द्वादश महाजन भागवत में है, हाँ, तो ये भी महाजन ही। वैसे तो वेद व्यास जी के अवतार हैं, तो इसलिए वेद व्यास जी तो 12 महाजन में आते हैं, तो वृंदावन दास ठाकुर भी महाजन है। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि ये वचन मेरा नहीं है, आप ऐसा मत सोचो मैं बोल रहा हूँ, सर्व शास्त्र का है, सारे शास्त्रों का निर्णय है। भक्त आख्यान सुनिले कृष्ण ते भक्ति है, सिंपली बाय हियरिंग टॉपिक्स अबाउट द डिवोटीज वन डेवलप्स डिवोशन फॉर कृष्ण। भक्तों के बारे में सुनने से व्यक्ति कृष्ण के प्रति भक्ति को तुरंत प्राप्त कर लेता है। और श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर इसको प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो एंड 12th कैंटो एंड 10th कैंटो से रेफरेंस भी दे रहे हैं। हमारे पास हम इतना टाइम नहीं है कि हम लोग रेफरेंस पे जाए, तो रेफरेंस में यहाँ पे दे रहे हैं, तो किसी को इंटरेस्ट है तो देख भी सकता है। ये सत्य बात है, भक्तों का आख्यान सुनने से कृष्ण भक्ति तुरंत मिल जाती है। महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय, हरिदास स्मरण सर्व पाप क्षया, केहा बले चतुर्मुखा चेन हरिदास, केहा बले प्रहलादे चेन प्रकाश। सो महाभक्त हरिदास ठाकुर की जय हो, जय। ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू द ग्रेट डिवोटी नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर की जय।
बोल रहे हैं कि हरिदास ठाकुर को अगर कोई स्मरण कर देता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते, सिंपली बाय रिमेम्बरिंग। बट रिमेम्बरिंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मरण। इसलिए शास्त्रों में स्मरण शब्द आया है। स्मरण, स्मरण जरूरी। भगवान के नाम के स्मरण, भक्तों का स्मरण। केहा बोले चतुर्मुखा ही ना हरिदास। कुछ लोग बोले कि हरिदास ठाकुर तो साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ही इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रहलाद, ये प्रहलाद के प्रकाश। सर्वमते महाभागवत हरिदास चैतन्य गोष्ठीर संगे जहाँ रविलास ब्रह्म शिव हरिदास हे न भक्त संगा निरवधि करित चे तेरा बड़ा रंगा। Haridas is certainly an exalted devotee. He enjoys his pastimes amongst the associates of Lord Chaitanya. तो निश्चित रूप में सर्वमते, in all terms, in all forms, in all ways, from all direction, सर्वमते महाभागवत हरिदास, हरिदास ठाकुर महाभागवत, the most exalted devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Gosthira Sange Jahar Avilas. He enjoys his pastimes among the associates of Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के साथ वो निरंतर उनके लीला में आनंद विहार करते हैं, यहाँ विलास विलास। ब्रह्म शिव हरिदास जेन भक्त संग निरवधि करिते चित्तेर बड़ा रंग। Personalities like Lord Brahma and Lord Shiva constantly desire to associate with a devotee such as Haridas. हरिदास ठाकुर जैसा अगर कोई भक्त है तो अन्य लोगों का तो बात कहना, क्या कहना। हाँ, ब्रह्मा और शिव जी भी उनका निरंतर उनका संग प्राप्त करने का इच्छा रखते। दैट इज द पोजिशन ऑफ अ प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी is always very much desired by demigods also, शुद्ध भक्तों के द्वारा। शुद्ध भक्त इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ साथ देवतागण भी चलते हैं उनका संग लेने। आपको एक और रहस्य का खुलासा कर देते हैं। अभी तो बोल सकते हैं ना, वैसे तो ये सब पर्सनल चीजें होती हैं, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है एग्जाम्पल के लिए दे सकते। हमारे गुरु महाराज का किसी ने एस्ट्रोलॉजी दिखाया था, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ही इज सच एन एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी, ये इतने महान व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति हैं कि सारे जो करोड़ों देवी देवता हैं इनके साथ साथ चलते हैं, जहां जहां ये जाते हैं देवतागण वहां पे उपस्थित रहते हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, ज्योतिषी ने बोला है, जिसको मालूम नहीं था कि ये किसका कुंडली, कुंडली देख करके वो इस प्रकार से बोला, क्रेडिट किया। एक बार एक ऐसे शिष्य गए थे अपना कुंडली दिखाने के लिए, तो उसको बता दिए कि आप बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि आपके गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज। वो कुंडली देख के ही बोल दिया ये आपके महाराज हैं, आप बड़े भाग्यशाली हो। हाँ, और आपको विचलित नहीं होना चाहिए, जाओ उनका सेवा करो। एनीवे, ये प्रमाणित था। हरिदास ठाकुर या उनके ही जैसे कोई शुद्ध वैष्णव हैं तो देवतागण भी उनका संग प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं संग लेने के लिए। दैट इज द इफेक्ट ऑफ अ प्योर डिवोटी। हरिदास स्पर्शा वांछा करे देव गणा गंगा वो वांछे न हरि दासेर मज्जाना। सो हरिदास ठाकुर का स्पर्श प्राप्त करने का इच्छा देवतागण भी रखते। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्तों का दर्शन, उनका संग और उनका स्पर्श भी अगर मिल जाता है तो हम पवित्र हो जाते हैं। तो देवतागण भी इच्छा रखते हैं हरिदास ठाकुर को स्पर्श प्राप्त करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने। और यही नहीं, यहाँ तक कि गंगा माता, गंगा जो कि देवताओं को भी पवित्र करने की शक्ति रखती है, वो गंगा माता इंतजार करती है कि हरिदास ठाकुर आकर के मेरे पानी में स्नान करें अपने यहाँ, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं।
तो गंगा भी शुद्ध हो जाती है, हरिदास ठाकुर या उनके जैसा ही कोई शुद्ध भक्त है जो गंगा में स्नान करे। समझ में? दिस इज अ फैक्ट। इसलिए प्रभुपाद जी जब गए थे प्रयागराज, तो इस बात को जानते हुए एक श्री वैष्णव भक्त हुए। तो प्रभुपाद जी तो अपना प्रीचिंग कार्य में बिजी थे, स्नान करने नहीं जाते थे त्रिवेणी में। भक्त जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो भक्त लेके आए कि आप जो है गंगा को स्पर्श कर दीजिए, पवित्र हो जाता। कि आप आए हैं, मानता गंगा को बहुत दुख होगा अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे। तो इस बात को जानते हुए आते हैं। श्री भगीरथ उवाचा, भागवत में बताया गया, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघम त्यंग संगात् तेषु आस्ते यग वेदधरी। तो ये 9वें स्कंद के में भगीरथ बोलते हैं, those who are saintly because of devotional service are therefore in the renounced order, free from material desires, and who are pure devotees, expert in following the regulatory principles mentioned in the Vedas, are always glorious and pure in behavior and are able to deliver all fallen souls. When such pure devotees bath in your water, the sinful reactions accumulated from other people will certainly be contracted. For such devotees always keep in the core of their hearts the Supreme Personality of Godhead who can vanquish all sinful reactions. तो ऐसे भक्त साधवो न्यासिना शांता, लेकिन ये लक्षण होने चाहिए। वी कैन नॉट क्लेम आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा सो लेट मी गो टू प्रयागराज एंड प्यूरिफाई मदर गंगा। हम नहीं बोल सकते, मतलब मैं नहीं बोल सकता, सॉरी आप में से कोई होगा क्षमा करिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं क्लेम कर सकता। यहाँ पे भगीरथ महाराज क्वालिटी बता रहे हैं दैट सच अ पर्सन शुड बी साधवा, साधु, ही शुड बी साधु, साधु। और न्यासिना, ही शुड बी इन रिनाउंस्ड ऑर्डर। रिनाउंस्ड ऑर्डर मतलब ऐसा नहीं कि सन्यासी, तो एक्सटर्नल ड्रेस हो गया। न्यासीना मतलब विरक्त होना चाहिए, भौतिक भोग की वासना नहीं होना चाहिए, भौतिक इंद्र तृप्ति के कार्य में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। न्यासीना सन्यासी। और शांता मीन्स हिज माइंड शुड बी पीसफुल, मन शांत होना चाहिए। शांत मतलब भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए। तो न्यासीना और शांता, न्यासीना मतलब बाहरी रूप से इंद्र तृप्ति नहीं करता है, और शांत मतलब अंदर से इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं। दोनों चीज। तो ऐसे भक्त भी बड़े सिंसियर भक्त कहलाते हैं, जो कि जिनके हृदय में भौतिक इच्छा भी है, लेकिन कम से कम बाहरी रूप से संन्यास लेते हैं, यानी बाहरी रूप से इंद्रिय तृप्ति के कार्य नहीं करते हैं। तो दे आर नोन एज सिंसियर सीरियस डिवोटीज हु विल आल्सो इवेंचुअली बिकम प्योर डिवोटीज। न्यासीना और शांता भक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो भक्त गंगा को भी पवित्र करने की शक्ति रखते हैं, वो दोनों तरीके से, बाहरी रूप से तो इंद्र तृप्ति में नहीं लगते हैं, लेकिन मन से भी भौतिक इच्छा नहीं होती, इंद्र तृप्ति की इच्छाएं नहीं होती। दे आर कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स। और तीसरा ब्रह्मिष्ठा। ब्रह्मिष्ठा में ब्रह्म मीन्स कृष्णा इज ब्रह्म, परम ब्रह्म। आप लोगों को चलेगा इस तरह डिटेल डिस्कशन की बोर हो रहे हैं? तो कथा करें आगे, चलेगा? क्योंकि ये जो कथा हम करते हैं ये कथा रूप है, चैतन्य भागवत कथा रूप इसका नाम दिया गया है। मतलब इसमें ज्यादा डिटेल में तात्पर्य पढ़ के चर्चा नहीं करना, लेकिन ये अच्छे अच्छे श्लोक आ रहे हैं। तो श्रील भक्ति ठाकुर बहुत अच्छे सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चर्चा भी करते जा रहा हूँ। तो ब्रह्मिष्ठा, ब्रह्म मतलब कृष्ण, तो कृष्ण के चरण कमलों में जो पूरी तरह से आश्रित है, उनको ब्रह्मिष्ठा बोलते हैं। और ऐसे लोग होते हैं लोक पावना, ऐसे शुद्ध भक्त लोक पावना, पूरे लोगों का पवित्र कर देते हैं। और हरन्ति अगमते अंग संगात, जिनके संपर्क में संग में आने मात्र से जो आने वाला व्यक्ति होता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ते स्वास्थ्य अग विदत रे, वो आपके जब आपके जल को स्पर्श करेंगे, भगीरथ महाराज माता गंगा को बोल रहे हैं कि ऐसे जब शुद्ध भक्त आपके जल को स्पर्श करेंगे तो आप सारे पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। और इस चीज को भगवान कृष्ण भी बोलते हैं, भविष्य पुराण में है। अगर फॉर्चुनेटली वो श्लोक मिल गया तो आपको दिखा देता। वो श्लोक का शुरुआत ऐसे होता है, पंच सहस्राणि वर्षाणि मम मंत्र उपासका। भविष्य पुराण का श्लोक है, बट मेरे ख्याल से
ये मम मंत्र, मम मंत्र उपास। आप में से कोई निकालिए, अगर मिल जाए तो चैट बॉक्स में डालिए। नहीं निकले। आप ऐसा ढूंढिए कि प्रिडिक्शन ऑफ शिला प्रभुपाद इन भविष्य पुराण, वो श्लोक मिल जाना चाहिए। मम मंत्र उपासका से चालू होता है, मम मंत्र उपासका भविष्य पुराण। हाँ, ये मिल गया। भविष्य पुराण, प्रिडिक्शंस ऑफ शिला प्रभुपाद अपीयरेंस, इसमें दिया हुआ है। लेकिन ये फेसबुक में कोई डाला है, तो मेरा तो अकाउंट नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा पता नहीं। हाँ, ये वेरी इम्पोर्टेंट, पता नहीं। एनीवे, मे आई बी क्वारंटाइन। ठीक है, कोई वक्त निकालिए, इसमें टाइम जा रहा है। तो ये दिया है भविष्य पुराण में भी। कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं, जब सारी नदियां, जब भगवान कृष्ण जा रहे होते हैं इस धराधाम को छोड़ करके, तो गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सभी नदियां आकर के रोती हैं, बोलती हैं हम नहीं रहेंगे अब, हम भी आपके साथ धाम में जाना चाहते हैं, हमको भी लेके चलिए। क्यों? क्योंकि आप चले जाएंगे, इस कलयुग आ जाएगा, सब लोग इतना पाप करेंगे और हमारे ऊपर आके स्नान करेंगे। हाँ, डेली डेली आके स्नान करेंगे। और जब महाकुंभ लगेगा तो 60-60 करोड़ लोग आके स्नान करेंगे, तो मैं हमारा क्या हाल होगा? इतना पाप का बोझ हम कैसे सहन कर पाएंगे? तो भगवान बोल रहे नहीं नहीं, अगर आप लोग भी चले जाओगे तो फिर इन पापियों का कैसे उद्धार होगा? तो बेचारे फंस जाएंगे, तो आपको रहना जरूरी है। आ गया श्लोक, आ गया। मम मंत्र उपासक स्पर्शाद भस्मीभूतानि तत्क्षणात् भविष्यन्ति दर्शनाच्च स्नादेव हि जन जानवी। ये एक श्लोक है, लेकिन इसके आगे या पीछे एक और श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं पंच वर्ष सहस्राणी, वो भी बोलते हैं। तो ये श्लोक में तो ये बताया गया है कि मम मंत्र उपासक, मेरा मंत्र उपासक यानी मेरे नाम का प्रचारक आएगा। हाँ, उसके स्पर्शाद भस्मी भूतानि तत्क्षणात् भविष्यन्ति, भविष्य यानी भविष्य में आएगा, उसके दर्शन करने से, स्नान करने से जानवी, हे गंगा आप पवित्र हो जाओगे। तो ये आता है। तो क्या बता रहे थे इसके पहले, क्या बोल रहा था? तो घूमता बोल रहे थे ना कि सब हाँ आओ। हाँ, तो इसलिए भगवान फिर बोले कि आपको रहना जरूरी है, आप टेंशन मत लो। 5,000, हाँ आ गया। श्री भगवान वाच, काले पंच सहस्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले। हे मेरी प्रिय नदियों, काले पंच सहस्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले, आप लोग 5,000 वर्षों तक इस भूतल में रहो। हाँ, पापिनो यान्ति तुभ्यम दश दास्यन्ति स्नानतः। और यहाँ पे रह करके जितने भी पापी आएंगे उन सबके पाप को आप नष्ट करो, ये सेवा करो। हाँ, तुभ्यम दस्यन्ति स्नानतः, आप में आके स्नान करेंगे तो लो उनका। उसके बाद 5,000 साल के बाद, 5,000 साल तक आपको इस प्रकार से रहना पड़ेगा। फिर मम मम मंत्र उपासक स्पर्शाद भस्मीभूतानि तत्क्षणात् भविष्यन्ति दर्शनाच्च स्नाने वही जानवी। तो फिर उनके द्वारा जो भक्त होंगे, मंत्र उपासक आए, 5,000 साल के बाद ही श्रील प्रभुपाद जी आए और भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार किए पूरे विश्व में। और उनसे जो भक्त बने, तो उनके संपर्क में आने से वो जब स्नान किए गंगा में, तो गंगा पवित्र हो जाती है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि ऐसे भक्त जो हैं, निष्किंचन होने चाहिए, शुद्ध भक्त होने चाहिए, तो ये तब वो इमीडिएटली दे कैन प्यूरिफाई इवन मदर गंगा। स्पर्शेर किदाय देखी ले हरिदास, छिंदे सर्वा जीवे अनादि कर्म पाप। तो पिछले श्लोक में बोले कि हरिदास ठाकुर का कोई स्पर्श प्राप्त कर लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन बोल रहे हैं स्पर्श तो दूर की बात है। हाँ, डेमिगॉड्स देवतागण हरिदास ठाकुर को स्पर्श करना चाहते हैं, और गंगा भी हरिदास ठाकुर का स्पर्श प्राप्त करके शुद्ध होना चाहती है। लेकिन स्पर्श तो दूर की बात है, व्हाट टू स्पीक ऑफ हिज टच। जस्ट बाय द साइट ऑफ हरिदास ऑल ऑफ वंस बॉन्डेज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल इज कट टू पीसेस। उनके दर्शन करने मात्र से, जो भी व्यक्ति दर्शन कर लेता है, उसके ऐसे अनादि कर्म के जो पाश हैं,
कर्म बंधन, कर्म फल है, वो सब कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। तथा सद्यो विमुच्येता यद विवेति स्वयं भयम। ये भागवत में प्रमाण ऐसे बहुत सारे दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रहलाद जेहेना दैत्य कपि हनुमान, ए मत हरिदासा नीच जाति नाम। हरिदासा कांदे कांदे मुरारी श्रीधर, हसिया तांबुल खाया प्रभु विश्वम्भर। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर का यवन परिवार में या नीच जाति में जन्म लेना कैसा है। उसी प्रकार से है प्रहलाद ये हेना दैत्य, जिस प्रकार से प्रहलाद दैत्य परिवार में आए। कपि हनुमान, जिस प्रकार से हनुमान वानर जाति में जन्म लिए, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर नीच जाति में जन्म लिए, ऐसा समझना चाहिए, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज दैत्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी दैत्य नहीं है, हनुमान जी वानर होते हुए भी वानर नहीं मानना चाहिए, शुद्ध भक्त। उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर नीच जाति में जन्म लेने पे भी नीच जाति के नहीं है। तो हरिदास कांदे ये सब चल रहा है। अभी वृंदावन ठाकुर बीच में हमको कुछ शिक्षा दिए, सावधान किए। अब वापस से हमको उस प्रसंग में लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये सारी लीलाएं चल रही हैं। तो अब उस लीला में हरिदास ठाकुर जो है पूरा भी कृपा प्रार्थना किए, महाप्रभु कृपा की। तो हरिदास ठाकुर, मुरारी और श्रीधर ये सब लोग विद्वान है और बहुत सारे भक्त हैं, कंटिन्यूसली रो रहे हैं प्रेम के कारण, इतनी अद्भुत कृपा को प्राप्त करके। और भगवान विश्वम्बर, ही इज स्माइलिंग वेरी नाइसली एंड ईटिंग बीटल नट्स। पान खाते हुए बड़े स्माइल कर रहे हैं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करके भगवान को अत्यधिक आनंद आ रहा है। एंड ऑल द डिवोटीज, हरिदास, मुरारी, ऋषिधर, दे आर शेडिंग टीयर्स ऑफ लव। प्रेमाश्रु बहा रहे हैं कृपा को प्राप्त करते हैं। भगवान की दया और भगवान की कृपा के बारे में विचार करके, या भगवान की दया और कृपा को प्राप्त करके सब भक्त लोग क्या है, इतने आनंद में है कि उनको आंख से अश्रुधारा बह रही है, अपने आप को बड़ा दैन्य या अयोग्य समझ रहे हैं। वसिया छे महाज्योति खट्टार परे, महाज्योति नित्यानंदा छत्रधर सिरे। अद्वैतेर भीते चाही हासिया हासिया, मनेर वृतांत तान कहे प्रकाशिया। As the most effulgent Lord sat on the throne, the most effulgent Nityananda held an umbrella over his head. वसी आछे हिब बसी आछे गौराचान, रत्न सिंहासने आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगण। भक्तिविनोद ठाकुर जिस सुंदर ये दृश्य का दर्शन प्राप्त किया उसको सॉन्ग में लिखे। ये गौरी चंद्र, ये गौर आरती जो है, दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। ये सीन कैसा आरती हो रहा है गौरचंद्र भगवान का, कैसे बैठे हुए हैं, कौन कौन चामर डुला रहा है, ब्रह्मा जी आरती कर रहे हैं, कौन गा रहा है, नित्यानंद प्रभु कहाँ है, गदाधर पंडित कहाँ है, देख रहे हैं, उसको वर्णन किया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे वृंदावन ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। वासी आशे महाज्योति, द मोस्ट इफल्जेंट लॉर्ड गौरंगा जो है खट्टार ऊपर है, आसन, विष्णु आसन में बैठे हुए हैं। और उसी प्रकार से द मोस्ट इफल्जेंट महाज्योतिर्मय नित्यानंद छत्र धरे सिरे, छाता लेके खड़े। नित्यानंद प्रभु जो है परम सेवक है, सबसे बड़े सेवक, ओरिजिनल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड गौरांगा इस नित्यानंद प्रभु। जिस प्रकार से महाप्रभु जितने इफल्जेंट हैं, जितने पावरफुल हैं, जितने सुंदर हैं, उसी तरीके से उनके जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्वेंट लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, ही इज ऑल्सो मोस्ट इफल्जेंट, उतने ही ज्यादा इफल्जेंट है, ज्योतिर्मय है, और उतने ही शक्तिशाली है, और उतने ही सुंदर है, कोई कमी नहीं। इसी प्रकार से कोई भी सेवक जो डायरेक्ट भगवान का पार्षद बनता है, जो बनना चाहता है, उसको भगवान के जैसे ही प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा, भगवान के जैसे ही शुद्ध बनना पड़ेगा, देन एक्चुअली ही कैन
एसोसिएट विद द लॉर्ड, भगवान का संग प्राप्त कर सकता है। अद्वैतेरभीते चाही, हासिया हासिया मनेरवृतांततार, कहे प्रकाशिया। The Lord smiled and looked at Advaitacharya as he revealed Advaita's internal sentiments. और सामने अद्वैताचार्य खड़े हैं। अद्वैताचार्य को देखते हुए भगवान उनके मन के जो भाव है, हाँ, भक्ति के भाव को भगवान विश्वम्भर समझ गए, जानते हैं हृदय में उपस्थित। तो वो स्माइल करते हैं और अद्वैताचार्य को देखते हुए स्माइल करते हुए उनको सूचना दे रहे हैं कि मुझे मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है। अद्वैताचार्य इस प्रकार से, तो अद्वैताचार्य ही ऑलवेज मेंटेन्स द सर्विटरशिप एटीट्यूड। आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का मैं दास हूं। इस भाव से बड़े आदर पूर्वक उनका सेवा करना चाहिए। तो महाप्रभु अद्वैताचार्य को देखते हुए समझ गए इनके अंदर क्या भाव चल रहा है और क्या सोच रहे हैं। अब महाप्रभु बोल रहे हैं। तो अभी तक हमने किनका किनके बारे में सुना? भोला विचर श्रीधर, श्रीवास ठाकुर, मुरारी गुप्ता, हरिदास ठाकुर, और कौन हुए? एक दो और भक्त हुए। हाँ, उनके लीलाओं का श्रवण किया। अब यहाँ से अब अद्वैताचार्य की लीला प्रारंभ हो रही है। इस महाप्रकाश लीला में अद्वैताचार्य के ऊपर कैसे कृपा किए महाप्रभु और अद्वैताचार्य कैसे प्रार्थना अर्पण करते हैं, ये वर्णन चालू होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 15 मिनट। फिर इसको पूरा सुनने के लिए 8:50 से क्लास चालू होगी, 1 घंटे, उसमें और सुन लीजिएगा आप। महाप्रभु बोल रहे हैं अद्वैताचार्य को, सुना सुना आचार्य। क्या बोल रहे हैं? सुनो सुनो। सुन रहे हैं आप लोग? और ऑनलाइन भक्त लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुनो सुनो, सब लोग सुनिए ध्यान से, सुनते जाइए। महाप्रभु आचार्य को बोल रहे हैं, सुना सुना आचार्य, सुना सुना आचार्य, तुम्हारे निशा भागे, भोजन का रायला में ताहा मन जागे, जखन अमर नहीं है अवतार, আমারে নিত শ্রমা করিলা পার। So सुनो सुनो अद्वैताचार्य, लिसन ओ आचार्य, डू यू रिमेम्बर हाउ आई मेड यू ईट वन नाइट? क्या आपको याद है एक रात्रि मैंने आपको कैसे खिलाया था? क्योंकि अद्वैताचार्य एक संकल्प लिए थे कि गीता भागवत का कोई भी श्लोक पढ़ते थे तो अगर उस श्लोक का भक्ति में भाव अर्थ नहीं समझ पाएंगे, नहीं प्रकट होगा, तो जब तक उस श्लोक का भक्तिमय तरीके से भावार्थ नहीं करेंगे तब तक वो प्रसाद नहीं लेते, खाते नहीं थे। तो एक बार एक श्लोक, हाँ, जो है सर्वतो श्रुतिमल लोके सर्वतो अक्षी शिरोमुखा, ये श्लोक है गीता में, जिसमें बताया गया कि भगवान के हाथ पैर आंख कान नाक चारों तरफ। तो जो मायावादी लोग होते हैं इसको इम्पर्सनल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये अद्वैताचार्य को भक्ति उसमें जो है उसको प्रस्तुत करना है। तो उसके बारे में विचार कर रहे हैं लेकिन क्लियर कट कुछ समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे विचार करते करते दिन समाप्त हो गया, रात्रि हो गई। तो बिना खाए ही लेट गए, सो गए। भगवान स्वप्न में आकर के उनको अर्थ बताते हैं और फिर उनको उठा के बोलते खाओ आओ, खिलाते हैं भगवान। तो वही भगवान स्मरण करा रहे, याद है आचार्य गोसाई? तब भगवान प्रकट नहीं हुए थे, अभी प्रकट होने के पहले की लीला है। भगवान अपने हर एक पार्षद को, एक एक भक्त को बता रहे हैं, प्रकट होने के पहले भगवान ने उनके ऊपर कैसे कृपा किया वो सब उनको याद दिला रहे हैं। और फिर आगे आगे की लीला हो रही है, वो लोग फिर प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, बिफोर आई इनकारनेटेड यू ग्रेटली endeavored टू ब्रिंग मी। मेरे अवतरित होने के पहले आपने बहुत मुझे मेहनत किया था मुझे अवतरित होने के लिए। गीता शास्त्र पढ़ाओ वाखान भक्ति मात,
पूछीते तुम्हारा व्याख्या के बाचे पार। जे श्लोकेर अर्थ नाही पाओ भक्ति जोगा। श्लोकेरा ना देह दोष छाड़ा सर्व भोगा। महाप्रभु बोल रहे हैं, as you taught Bhagavad Gita, you would explain everything in relation to devotional service. But who was the proper candidate to understand your explanations? जब आप भगवद गीता पढ़ाते थे, प्रवचन देते थे, तो आप हर चीज को भगवान की शुद्ध भक्ति से जोड़ के समझाते थे। लेकिन कोई प्रॉपर कैंडिडेट होता ही नहीं था, समझ ही नहीं पाता था आपके एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को कोई समझने के लिए रेडी ही नहीं रहता था। आप इस प्रकार से भक्ति में व्याख्या करते थे, क्योंकि कोई भक्त नहीं था। भक्ति ही जो है भक्तों की भक्तिमय व्याख्या को समझ सकता है। जो भक्त नहीं है, अभक्त हीन छार, अभक्त है वो कभी समझ नहीं पाएगा। फिर महाप्रभु बोल रहे हैं कि जे श्लोकेरा अर्थ नाही पाओ भक्ति योग। अगर कभी कभी आप किसी श्लोक में फंस जाते थे, उसका भक्तिमय तरीके से भक्ति योग का अर्थ नहीं बता पाते थे, नहीं ढूंढ पाते थे, तो यू वुड गिव अप ऑल एंजॉयमेंट रादर देन फाइंड द फॉल्ट विद द वर्स। उस श्लोक में दोष देखने की बजाय आप अपने सारे भोग को त्याग देते थे, खाना पीना सब छोड़ देते थे, है ना, दोष नहीं देखते। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी। एक भक्त का ये भाव होता है। क्या भाव होता है? इफ आई एम अनेबल टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, दैट इज बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट, मेरा दोष है। मेरे दोष के कारण मैं भक्ति ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, या माया से मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। भगवान का कोई दोष नहीं। लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं वो भगवान को दोष देते हैं। देखिए प्रभु जी, हाँ, भगवान भी नहीं चाहते कि मैं भक्ति करूँ, तभी मेरा मन इतना विचलित क्यों करते हैं? मैं इतना नाम जप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरा मन स्थिर क्यों नहीं? मन मेरा भटकता रहता है, क्यों ऐसा है? यानी भगवान मेरे को नहीं चाहते कि मैं भक्ति करूँ। मेरे सामने माया को क्यों लाके खड़ा कर दे? हाँ? तो इस प्रकार से कौन बोलता है? जो भक्त नहीं है वास्तव में। जो भक्त है वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा। भक्त बोलेगा, देखो भगवान कितना कृपा किए हैं, मुझे बचाने के लिए भक्तों को भेजते हैं, भक्तों का संग देते हैं, शास्त्र दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। मैं कितना छार हूँ, कितना पतित हूँ, कि मैं अपने आप को बार बार माया में फंसा देता हूँ। मैं ऐसे भक्तों का संग छोड़ के भाग जाता हूँ और माया में जाता हूँ। तो अपने आप पर अपना दोष देखना चाहिए। ये होता है भक्त का भाव। तो अद्वैताचार्य इसलिए जो श्लोक में भक्ति में व्याख्या नहीं देख पाते थे, तो श्लोक में कोई फॉल्ट नहीं देखते थे, बल्कि वो अपना एंजॉयमेंट सब छोड़ देते थे, खाना पीना भी छोड़ देते। दुख पाई सूती था करी उपवास। तबे आमी তোমায় স্থানে आई परकाश। तुम्हारी उपास मुई मानो उपवास। তুমি মোরে যেই দেহা সেই মোর গ্রাস। So being distressed, you went to sleep without eating. इस प्रकार से बड़े दुखी होकर के आप बिना खाए चले गए सोने के लिए। So I then manifested myself before you. तब मैंने अपने आप को आपके सामने प्रकट किया था। और I consider your fasting as my fasting. Whatever you offer me, that is what I eat. कौन बोल रहे हैं कि तुम्हारे उपवास मुई मानो उपवास। आपका उपवास मेरा उपवास, मैं अपना उपवास माना, इसलिए आप जो मुझे देते हैं वही मैं खाता हूँ। इसलिए भगवान अद्वैताचार्य के पास प्रकट हो गए। तिलार्थ तुम्हारा दुखा आमी नाही सही। स्वप्ने आसी तुम्हार सहित कथा काही। उठा उठा आचार्या श्लोकेर अर्थ सुना। এই अर्था এই पाठा निस्संदेह जाना। तिलार्थ तिलार्थ तुम्हार दुख आमी नाही सही।
आई कैन नॉट टॉलरेट व्हेन यू फील इवन द स्लाइटेस्ट डिस्ट्रेस। आपके थोड़े भी दुख को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप मन में दुखी होकर के बिना खाए जब सो गए तो आपके दुख को मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपके स्वप्न में आया और इस प्रकार से बोला। भगवान जब कृपा करते हैं तो इस प्रकार से अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं और कुछ आदेश देते हैं, और उससे भक्त जो है दुख से मुक्त हो जाता है। भगवान बोले, उठा उठा आचार्य श्लोक के अर्थ सुनना, यही अर्थ यही पाठ निसंदेह जा। उठो उठो आचार्य, गेट अप आचार्य अद्वैताचार्य, उठो। हियर द मीनिंग ऑफ द वर्स, आप इस श्लोक का अर्थ सुनो। नो फॉर सर्टेन दैट दिस इज द रियल मीनिंग, निश्चित रूप में आप जानो यही वास्तविक अर्थ है इस श्लोक। भगवान श्लोक का अर्थ बताना चालू कर दो। उठिया भोजन करा, न करा उपवास, तुम्हारा लागिया में करीब प्रकाश। संतो से उठिया तुम्ही करह भोजना, आम्ही बल्ली तुम्ही जेना मानह स्वपान। So get up and eat. Do not fast because of you I will incarnate. महाप्रभु बोले अद्वैताचार्य को, उठिया भोजन करा, उठो और भोजन करो, उपवास तोड़ दो, मत करो उपवास। तुम्हारे लिए मैं जल्दी अवतरित होने वाला हूँ, या तुम्हारे कारण मैं जल्दी अवतरित होने वाला हूँ। ये सुन करके हृदय अद्वैताचार्य, हाँ, महाप्रभु बोल रहे हैं, तो जब मैंने इस प्रकार से आपके स्वप्न में आके बोला तो आप तुरंत उठ गए और बड़े संतुष्टि के साथ खाना प्रारंभ कर दिए। So although I spoke to you directly, you thought it was a dream. भगवान बोल रहे हैं कि हालांकि मैं खुद आकर के आपको बोला था, लेकिन आपको ये ऐसा आभास हुआ कि आपने स्वप्न देखा। भगवान यहाँ, फिर आप उठ करके खाए। हे मत जय जय पाठे द्विधा हया, स्वप्ने कथा प्रभु प्रत्यक्ष कहाया। यत रात्रि स्वप्नाया, जे दिने जे क्षणे जत श्लोका सब प्रभु कहिला आपने। So in this way, whenever some doubt arose during his recitation, the Lord would directly speak to him in his dream. जिस प्रकार से अद्वैताचार्य जब भी पढ़ते थे गीता भागवत और किसी श्लोक में जो भी उनको डाउट आता था या भक्ति में व्याख्या नहीं समझ पाते थे, तो हर बार भगवान उनके स्वप्न में आकर के उनको फिर सिखाते थे और बोलते थे डायरेक्ट। तो द लॉर्ड रिमाइंडेड अद्वैता अबाउट ऑल दोज ड्रीम्स, डेज, मोमेंट्स एंड वर्सेस। तो भगवान अद्वैताचार्य को वो सारे स्वप्न, दिन और जो क्षण व्यतीत किए, जो श्लोक का अर्थ बताए, वो सब याद दिलाते हैं कि प्रेम को उत्पन्न करने के, प्रेम बढ़ाने के लिए। धन्य धन्य तेरा भक्ति महिमा, भक्ति शक्ति की बलिबा यही तारा सीमा। The glories of Advaita devotional service are most wonderful. How can I describe the extent of his universal powers? So अद्वैताचार्य की भक्ति की शक्ति जो है बहुत ही वंडरफुल है। मैं उस भक्ति शक्ति का कैसे वर्णन कर सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। इस प्रकार से अद्वैताचार्य का वर्णन अभी चल रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी वक्त कोई प्रश्न नहीं हो? हरे कृष्ण।